जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं लखनऊ में आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूं जो रिटायर्ड कर्नल है। हमारे साथ साथ में सर डॉक्टर अरुण कुमार जी। तो आज हम लोग जानते हैं कि मेडिकल, हमारा जो एसएसबी के बाद जो मेडिकल होता है वो किस तरह से होता है। तो सर आप जरा बताइए एसएसबी के बारे में। जैसा पता है कि आर्मी में एंट्री या आर्म फोर्सेस में एंट्री के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है और एक खास क्राइटेरिया के तहत जितने भी लोग होते हैं उनको गुजरना पड़ जाता है। और जब वो इन टेस्ट के बाद या एग्जामिनेशन के बाद जब फिट पाए जाते हैं तभी उनको कहा जाता है कि आप आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए फिट हैं। तो जो पहली जो क्राइटेरिया होती है, जो खास तौर से सभी को पता होता है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट के पहले उसमें लिखा होता है जगह बोर्ड में कि आपकी हाइट कितनी कम हो, हाइट कितना होना चाहिए, उससे कम ना हो, वेट कितनी हो, ये सारी बातें उसमें डिस्प्ले की जाती हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें को जब क्राइटेरिया जब फुलफिल कर लेते हैं तो फिर डॉक्टर्स की बारी आती है। जब डॉक्टर बहुत बारीकी से उनके हर अंग की जाँच करते हैं ताकि उनको एक अच्छे सोल्जर बनने में कोई तकलीफ ना हो। उसमें खास तौर से जब देखा जाता है कि जब हाइट वेट वाले क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तब हर अंग की सर से पांव तक की जांच होती है और उसमें एक सेट क्राइटेरिया के तहत कि कितनी क्या होनी चाहिए उसके तहत हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग का बेस मुख्य उद्देश्य होता है कि उनके जो वाइटल्स ऑर्गन हैं, जैसे उनकी विजन, उनका विजन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो, कलर विजन ना हो। कलर विजन बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कलर विजन की वजह से लोग मतलब नहीं हो पाते रिपोर्ट में। उसके बाद विजन के अलावा और कलर विजन के अलावा जो एक खास तौर से देखा जाता है वो है उनकी डेफनेस, मतलब कान की जांच। तो कान का जांच बहुत अच्छी तरीके से की जाती है ताकि उसमें कोई डेफनेस ना हो, कोई कान के पर्दे में कोई छेद ना हो, परफोरेशन ना हो। आँखों में भी बहुत तरह से देखी जाती है कि आँखों के सामने वाली जो हिस्सा होती है कॉर्निया, उसमें कोई स्कार ना हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उनकी ऑपरेशन हो रखी होती है पहले आँखों की, और वो दिखता है कि उनके आँखों की पहले ऑपरेशन हो रखी है और उसका जो है स्कार है। आँखों की मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आँखों में कोई कंपन ना हो। इन चीज़ों को देखने के बाद फिर हम लोग उनके जो हाथ पाँव जितने होते हैं उनमें कोई एंगुलेशन ना हो, कोई जो उनके हाथ पैर जो है वो बिल्कुल सीधे हों, दोनों घुटने न सटते हों, उनमें पेस कैवस ना हो, मतलब पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है तलवा, उसमें ज़्यादा गड्ढा ना हो या बहुत फ्लैट ना हो, उसकी भी एक क्राइटेरिया होती है। जब आप चलें तो आपके दोनों घुटने टच न करें, ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हो जाती है कि हम लोग नॉर्मल जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे उनकी लीवर स्प्लीन की जाँच होती है, उनका लंग की ऑस्कल्टेशन होती है, हार्ट में खासकर ध्यान दी जाती है कि हार्ट में कोई मरमर ना हो, कोई एबनॉर्मल साउंड ना हो, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे। जैसे बच्चे एमबीए की तैयारी करते हैं, एफकेट की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं, तो उनका एक सपना होता है कि हमें ऑफिसर बनना है। तो उनकी पढ़ाई के लिए कोई आप मैसेज बच्चों को देना चाहें। ऑफिसर्स कैटेगरी की जो बात, जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है, पता ही है वो एनडीए के माध्यम से या ओटीए के माध्यम से होता है। जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है कि जो एग्जामिनेशन होते हैं वो बहुत बेसिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपने क्लास 12 में अच्छी बेसिक पढ़ाई करी है और थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग किया है फॉर दिस एनडीए के लिए या ओटीए के लिए, तो ये बहुत आसान होता है। जहाँ तक मेरी अपनी बॉडी में बहुत बच्चों को जानता हूँ जो फैमिली में हैं, जो थोड़ी सी उन्होंने मेहनत करी है और जो है उनका एनडीए में हो गया। जहाँ तक मेडिकल का सवाल है, मैं ये जरूर कहूँगा कि एक आप स्क्रीनिंग मेडिकल पक्का करवा लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे खूब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पास हो जाते हैं और किसी बात से मेडिकल में वो छट जाते हैं। तो अगर आपने पहले से एक स्क्रीनिंग मेडिकल कर ली कि अपनी सारी चीज़ देख ली, ताकि ये एम्बेरसमेंट बाद में ना हो कि सब कुछ हो गया और मेडिकल की वजह से आप छट गए। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल बच्चों, ये सर ने बहुत बड़ी बात बताई। होता क्या है कि आप रिटिन की तैयारी करते हैं, देन आप एसएसबी देने जाते हैं और उसके बाद अगर आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप
बड़े परेशान हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप पहले से ही स्क्रीनिंग जो भी आपका मेडिकल है करवा लें, जिससे कि आपको आगे की जो भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनका कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतना टाइम दिया। और ये हम एग्जामपुर के बच्चों के लिए, जो लाखों बच्चे हैं जो दूर गांव में रहते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो एक बहुत हेल्पफुल होगा। कई बार बच्चों ने पूछा कि सर एसएसबी के बाद मेडिकल किस तरह से होता है, तो ये सर ने बताया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी मेडिकल के बारे में ये टिप्स मिल पाए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर